नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे लगभग हर इंसान कभी ना कभी डरता है, और वह है अकेलापन। हमारी पूरी जिंदगी हमें यह सिखाई जाती है कि खुश रहने के लिए किसी न किसी का साथ होना जरूरी है। बचपन में माता पिता का सहारा, जवानी में दोस्तों का साथ, और फिर जीवन साथी का साथ। धीरे धीरे हम यह मान बैठते हैं कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन वह स्थिति है जिसमें हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन एकांत वह अवस्था है जिसमें इंसान अपने भीतर उतरता है, स्वयं को जानता है और अपने अस्तित्व का आनंद लेना सीखता है। ओशो कहते हैं, यदि तुम अकेले रहने से डरते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अभी तक स्वयं को नहीं जानते। सोचिए, अगर आप कुछ समय के लिए अकेले बैठ जाएं और आपके पास न मोबाइल हो, न टीवी और न ही कोई व्यक्ति, तो क्या आप अपने साथ सहज महसूस करेंगे? अधिकतर लोगों का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम अपने भीतर की आवाज से भाग रहे हैं। हम शोर में जी रहे हैं ताकि हमें अपने भीतर की खामोशी सुनाई ना दे। लेकिन सच तो यह है कि इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका स्वयं का अस्तित्व है। जो व्यक्ति खुद के साथ खुश रह सकता है, वही दूसरों के साथ भी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है। यदि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, तो वह खुशी नहीं, बल्कि एक प्रकार की गुलामी है। आज कोई आपके साथ है तो आप खुश हैं, कल वह चला जाए तो आप टूट जाते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम करो, संबंध बनाओ, लोगों के साथ रहो, लेकिन अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और को मत सौंपो। जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है, तब वह भीतर से मजबूत हो जाता है। उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। उसे हर समय किसी के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। वह भीड़ में रहकर भी स्वतंत्र रहता है। एकांत आपको स्वयं से मिलाता है। जब आप अकेले बैठते हैं, तब आप अपने विचारों को देखते हैं, अपने डर को समझते हैं और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगते हैं। यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। दुनिया के सभी महान संत, आर्षि और दार्शनिक किसी न किसी समय एकांत में रहे हैं, क्योंकि सत्य भीड़ में नहीं मिलता, सत्य भीतर की खामोशी में मिलता है। इसलिए यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो उससे डरिए मत। उसे एक अवसर समझिए। यह अवसर है स्वयं को जानने का। यह अवसर है अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। यह अवसर है अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का। धीरे धीरे कुछ समय अपने लिए निकालिए। प्रकृति के बीच बैठिए, ध्यान कीजिए, अपने विचारों को देखिए, अपने साथ समय बिताइए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही एकांत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और जिस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को नहीं छीन पाएगी। याद रखिए, जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है, वही जीवन में सबसे ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए अकेलेपन से मत भागिए, उसे अपनाइए, उसे समझिए, उसे जीना सीखिए, क्योंकि एकांत कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्मा का उत्सव है। और याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डर मृत्यु का नहीं, बल्कि अकेले रह जाने का है। इसी डर की वजह से लोग ऐसे रिश्तों में भी बने रहते हैं जहां प्रेम नहीं होता, सम्मान नहीं होता, केवल आदत और भय होता है। हम लोगों को नहीं, बल्कि उनके द्वारा मिलने वाली सुरक्षा और सहारे को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। अकेले रहना आपको आत्मनिर्भर बनाता है। जब आपके पास कोई नहीं होता, तब आप अपनी ताकत को पहचानना शुरू करते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप जितना खुद को कमजोर समझते थे, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जीवन में कई बार लोग आपका साथ छोड़ देंगे, दोस्त बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा आपके साथ रहेगा, और वह व्यक्ति है आप स्वयं। यदि आपने अपने आप से दोस्ती कर ली, तो फिर दुनिया का कोई भी अकेलापन आपको दुख नहीं दे पाएगा। अपने साथ बैठना सीखिए, अपने विचारों को सुनिए, अपने मन को समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है,
वह पूरी दुनिया को समझने लगता है। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। यदि लोग आपकी प्रशंसा करें तो भी आप वही हैं। यदि लोग आपकी आलोचना करें तो भी आप वही हैं। आपका अस्तित्व दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। एक पेड़ जंगल में अकेला खड़ा होकर भी आकाश को छू सकता है। एक सूरज पूरे आकाश में अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। इसी तरह एक जागरूक इंसान अकेला होकर भी पूर्ण हो सकता है। जब आप अकेले रहने की कला सीख जाते हैं, तब आपके रिश्ते भी बदल जाते हैं। तब आप किसी को अपनी कमी पूरी करने के लिए प्रेम नहीं करते, बल्कि अपनी पूर्णता को बांटने के लिए प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम बंधन नहीं बनता, बल्कि स्वतंत्रता देता है, और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको कुछ समय के लिए अकेला कर दे, तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है जीवन आपको दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से मिलाने की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है, और उस यात्रा पर हर किसी को अंततः अकेले ही चलना पड़ता है। इसलिए अकेले चलने से मत डरिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ चलना सीख जाता है, उसे पूरी दुनिया का साथ मिलने या छूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने भीतर ही अपना घर, अपनी शांति और अपनी खुशी खोज लेता है। ओशो कहते हैं कि इंसान का जन्म अकेले होता है और मृत्यु भी अकेले ही होती है। इन दोनों घटनाओं के बीच हम लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और यह भ्रम पाल लेते हैं कि हम कभी अकेले नहीं होंगे। लेकिन सत्य यही है कि हमारी सबसे गहरी यात्रा हमेशा अकेले ही पूरी होती है। ध्यान अकेले करना पड़ता है, अपने डर का सामना अकेले करना पड़ता है, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है। इसलिए अकेलेपन से भागना जीवन के सत्य से भागना है। जब भी आप अकेले हो, तुरंत मोबाइल उठाने की आदत छोड़ दीजिए। कुछ देर शांत बैठिए, अपने मन को देखिए। आप पाएंगे कि मन लगातार भाग रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ याद कर रहा है, किसी से बात करना चाहता है। यही बेचैनी हमें अपने आप से दूर रखती है। ओशो कहते हैं कि मन को बदलने की कोशिश मत करो, केवल उसे देखो। धीरे धीरे विचारों का तूफान शांत होने लगेगा और भीतर एक गहरी शांति जन्म लेगी। वही शांति आपका वास्तविक स्वरूप है। वहीं से आनंद पैदा होता है, और उस आनंद का किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता। वह आनंद आपके भीतर से निकलता है। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख जाता है, वह भीड़ में रहकर भी स्वतंत्र रहता है। उसे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन वह लोगों पर निर्भर नहीं होता। उसके रिश्तों में पकड़ नहीं होती, अधिकार नहीं होता, डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि यदि पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे, तब भी उसका अपना अस्तित्व उसके साथ खड़ा रहेगा। एक नदी पहाड़ों से निकलती है, अकेली बहती है, रास्ते में चट्टानों से टकराती है, मोड़ लेती है, संघर्ष करती है, लेकिन रुकती नहीं। आखिरकार वही नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो अकेले चलने का साहस करता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ते चुनती है, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अकेले चलने की हिम्मत दिखाई। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई नहीं है, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है प्रकृति आपको मजबूत बना रही हो सकता है जीवन आपको यह सिखाना चाहता हो कि आपकी असली ताकत आपके भीतर है, बाहर नहीं। याद रखिए, अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक आप उससे लड़ते रहते हैं। जिस दिन आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन वह अकेलापन एकांत में बदल जाता है। और एकांत वह दरवाजा है जहां से ध्यान, शांति और आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। इसलिए अपने साथ समय बिताइए, खुद को जानिए, खुद से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया, उसने पूरी दुनिया को पा लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया, उसके लिए पूरी दुनिया भी पर्याप्त नहीं है। अंत में केवल इतना याद रखिए, भीड़ आपको पहचान दे सकती है, लेकिन आपकी असली पहचान आपको केवल आपका एकांत ही देता है। और अंत में ओशो की एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अकेले रहने की क्षमता नहीं रखता, वह प्रेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रेम प्रेम नहीं बल्कि आवश्यकता होती है। अक्सर हम कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत है,
किसी का साथ चाहिए, कोई हमें समझने वाला चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप स्वयं को ही नहीं समझते, तो कोई दूसरा आपको कैसे समझ पाएगा? ओशो कहते हैं कि पहले स्वयं को जानो, स्वयं को समझो और स्वयं से प्रेम करना सीखो। जिस दिन आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाएंगे, उस दिन आप दूसरों से भी बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि तब आपका प्रेम मांगने वाला नहीं होगा, बल्कि देने वाला होगा। एक अकेला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कमजोर वह होता है जो हर समय किसी सहारे की तलाश में रहता है। ताकतवर वह होता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने भीतर की रोशनी से अपना रास्ता खोज सके। जीवन आपको कई बार ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जहां कोई आपके साथ नहीं होगा, न कोई सलाह देने वाला होगा, न कोई रास्ता दिखाने वाला होगा और न ही कोई आपका हाथ पकड़ने वाला होगा। उस समय केवल आपका आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शक्ति ही आपके काम आएगी। इसलिए आज से ही अपने भीतर उस शक्ति को विकसित करना शुरू कर दीजिए। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताइए। कुछ देर बिना मोबाइल के बैठिए, प्रकृति को देखिए, अपने विचारों को देखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक ऐसी शांति है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और जब यह शांति आपके भीतर स्थापित हो जाएगी, तब जीवन की कोई भी समस्या आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब आपकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके भीतर के संतुलन पर आधारित होगी। याद रखिए, अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। वह केवल इतना जानता है कि उसकी मंजिल उसकी है और उसका रास्ता भी उसका अपना है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इसलिए अकेलेपन से मत डरिए, उसे अपना शिक्षक बना लीजिए, क्योंकि वही आपको सिखाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। और जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे, उस दिन आपको दुनिया से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तब आप समझ जाएंगे कि जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे थे, वह हमेशा से आपके भीतर ही मौजूद था। धन्यवाद।